हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, जो यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, इसके अलावा एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये वीडियो अत्यंत ही यूजफुल होंगी। तो इसके अलावा और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्विक रिवीजन के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट है प्राथमिक अवधारणाएं, समिति, समुदाय, संस्था। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? ए ऑप्शन है अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक दीर्घकालिक संबंध, बी ऑप्शन है संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत दीर्घकालिक संविदात्मक संबंध, डी ऑप्शन है भावात्मक स्वतःस्फूर्त प्रतिस्पर्धात्मक संबंध। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि समिति के तत्व, जो आपके समिति हैं इनके कौन से तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जो समिति के तत्व हैं वो संविदात्मक होता है, पहला व्यक्तिपरक होता है और गणनात्मक संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है समाज गतिशील है, बी ऑप्शन है समाज क्रांतिकारी है, सी ऑप्शन है समाज परिवर्तन को पसंद करता है, डी ऑप्शन है समाज स्थिर है। तो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि समाज में परिवर्तन आते हैं क्योंकि ए ऑप्शन आपका समाज गतिशील है। हमारा समाज गतिशील है, इसीलिए जो है समुदायों में परिवर्तन आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चंस हैं। तो कथन इसमें कह रहा है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण दिया है, जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो ये क्वेश्चंस में जो है जब आप सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन कथन जब आप पढ़ें, पढ़ने के बाद से आप वहाँ पे जब एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है क्योंकि लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन सॉल्व हमेशा जो है जो पहला कथन दिया रहता है उसी के आधार पे आर जो है जब का एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर क्योंकि लगा के जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्वेश्चन का हमेशा राइट आंसर मिलेगा। और कारण दिया है कि क्योंकि जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो अब आप इसे सॉल्व करिए, क्योंकि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय का क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। ये आपका राइट आंसर है कि सच में समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है जाति में। तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा कि जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है गाइज, तो इस तरह आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन से कथन और कारण वाला हमेशा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास का पहला चरण है। जो हमारे संस्थाओं का विकास का पहला चरण किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है प्रथाएं, बी ऑप्शन है विचारधारा, सी ऑप्शन है सामूहिक अनुभव, डी ऑप्शन है रूढ़ियाँ। तो इसमें आपका क्या राइट होगा कि जो है विचारधारा। 4 का बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा कि जो संस्थाओं के विकास में जो पहला चरण है वो विचारधारा। हमारे विचार, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम जो है सबसे पहले उसका जो है विचार करते हैं और जब हम विचार करते हैं तो अब हम एक्शन लेते हैं। जब हम एक्शन की जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसे आदत होती है, आदत बन जाती है और जब आदत का सामूहिक रूप से जो है पुनरावृत्ति होती है तो वो जाके जनरीति बन जाती हैं और इस तरह हमारा जो है क्रम चलता रहता है। तो
इसका पहला चरण, संस्थाओं के विकास का पहला चरण क्या होगा? ये होगा जब हमारे पास, जब किसी कार्य को करने के लिए संस्थाओं के पहला चरण विचारधारा होगा। हम कोई भी काम सबसे पहले कहाँ करते हैं? अपने दिमाग में। जब हम अपने दिमाग में विचार कोई लाते हैं, कोई थॉट लाते हैं, तो इसके बाद से हम जो है उस पर एक्शन लेते हैं। तो पहला, संस्थाओं के विकास का पहला चरण क्या होगा? विचारधारा। सबसे पहले हमारे पास थॉट्स ही आता है, ठीक है, तब उस पर हम एक्शन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है समितियों का। ए ऑप्शन है समितियों का, बी ऑप्शन है समुदायों का, सी ऑप्शन है क्षेत्रों का, डी ऑप्शन है राष्ट्र का। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो ग्रामीण समाज उदाहरण है, ग्रामीण समाज किसका उदाहरण है? ग्रामीण समाज आपका उदाहरण है समुदाय का। तो 5th क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज निम्न में से किसके समीप है? ये जो सामाजिक रूप से जो जनजातीय समाज है, ये जो है किसके समीप है? तो ए ऑप्शन है समुदाय के, बी ऑप्शन है जाति के, सी ऑप्शन है समिति के, डी ऑप्शन है गोत्र के। तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा कि ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जो समुदाय है ये जो है जनजाति के सबसे निकट है। सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज जो है समुदाय के सबसे निकट है। 6 का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ए एक व्यापारिक संघ, बी वर्ण, सी राजनीतिक दल, डी जनजातीय समूह। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है जनजातीय समूह है। एक है ए व्यापारिक संघ, एक व्यापारिक संघ, ये तो आपका समिति हो गया। वर्ण, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। राजनीतिक दल भी आपका जो है समुदाय नहीं है। तो आपका इसमें क्या समुदाय है? तो इसमें जो आपका ये जनजातीय समूह है, ये जो है आपका समुदाय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक समुदायों और संस्थाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा एवं तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता है? ये एक्चुअली ये पूछ रहा है सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता। ए ऑप्शन है स्कूल, बी ऑप्शन है प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, सी ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था, डी ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृत। तो जो आपका सामाजिक संस्था है उसमें जो है स्कूल कोई भूमिका नहीं निभाता, ठीक है। इसमें भूमिकाएं निभाती हैं प्रथाएं एवं जनरीतियाँ। आपकी जो प्रथाएं एवं जनरीतियाँ हैं ये सी जो है कानून एवं व्यवस्था, डी ऑप्शन है सामाजिक जो है संस्वीकृति। ये जो है सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है, लेकिन जो आपका स्कूल है ये इसकी कोई भूमिका नहीं रहती। तो 8th का जो है ए ऑप्शन राइट होगा। ये सामाजिक संस्थाओं के निर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? समुदाय या अमूर्त है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या स्थूल है, सी ऑप्शन है हम की भावना की अनुपस्थित, डी ऑप्शन है सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसमें क्या सही होगा? कि इसमें सही होगा आपका बी ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है या स्थूल है या समुदाय जो है कॉन्क्रीट है, ये जो है राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो अमूर्त है ये आपका गलत है। हम की भावना की अनुपस्थिति नहीं, हम की भावना की उपस्थिति होती। जब समुदाय में जो है हमेशा हम की भावना होती है। और डी ऑप्शन सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसकी जगह पे सदस्यता ऐच्छिक न होकर समुदाय में अनिवार्य रहती है। और यह अमूर्त है, समुदाय जो है आपका मूर्त होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शन आपके गलत होगा। और 9th का सिर्फ बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा कि जो है समुदाय स्थूल है अर्थात कॉन्क्रीट है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है। ए ऑप्शन है समुदाय, सी ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है संघ, डी ऑप्शन है समाज। तो ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं एक ऐसा लोगों का ऐसा समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है। तो
जब एक किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम किसी समूह का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है संघ या समिति। 10 का बी ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है किसी समिति का निर्माण, किसी समूह का निर्माण करते हैं तो वह संघ या समिति कहलाता है। तो जो है 10 का बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को कहते हैं। कुछ लक्ष्य, ए ऑप्शन है समाज, बी ऑप्शन है संस्था, सी ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है संघ, डी ऑप्शन है समुदाय। तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो है एकदम पहले वाला जो क्वेश्चन इससे पहले आया था उसी क्वेश्चन की तरह ही। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति, जब हम किसी समूह का ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जिसमें कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है, तो उस संगठन को क्या कहते हैं? उस संगठन को कहा जाता है संघ। 11 का बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है, संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं, संस्थाएं मानकीकृत मानदंड है, उपरोक्त सभी। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये संस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो संस्था है आपके ये नियंत्रण करती हैं, तो ये भी आपका राइट ही है कि जो समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके कुछ नियम और कायदे होते हैं और उसी नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कार्य करना होता है। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है, बिल्कुल। ये जो संस्थाएं हैं ये जो है समिति की जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो उसे जो है समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन जो संस्थाएं हैं ये हमेशा स्थायी रहती हैं। संस्थाएं मानकीकृत एवं मानदंड है, संस्थाओं का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें कि कौन सा कथन सत्य है? तो ये संस्था के जो उपरोक्त जो तीनों कथन है ये सभी सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो आइए हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो गए। इसके अलावा जो है गिलिन ने संस्था के निम्नांकित विशेषताओं, ये तो ऐड करके हमने बताया है विशेषताएं संस्था की, कि जो है गिलिन महोदय जी जो हैं संस्था के निम्नलिखित विशेषता बताई है। उन्होंने पहली विशेषता है व्यवस्था की एक इकाई संस्था में रहती है। दूसरा है पारिभाषिक परंपराएं हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है अधिक स्थायित्व है। क्वेश्चन नंबर 4 विशेषता है 4 सांस्कृतिक उपकरण है। 5th विशेषता है स्पष्ट प्रतीक है। 6 विशेषता है एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं संस्था के। तो गिलिन महोदय ने 6 विशेषताएं जो है संस्था की बताई हैं। पहला बताया उन्होंने व्यवस्था की एक इकाई, और दूसरा उन्होंने विशेषता बताया पारिभाषिक परंपराएं हैं, और तीसरा उन्होंने विशेषता बताई है अधिक स्थायित्व होता है संस्था में, और 4th उन्होंने बताया है सांस्कृतिक उपकरण रहता है उसमें, और 5th विशेषता बताई है स्पष्ट प्रतीक होता है, और 6 जो आपकी विशेषता है एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। तो हमारे क्वेश्चन सीरीज हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे किसी नए टॉपिक पर। और डेली हमारे जो है यूट्यूब चैनल से जुड़ के MCQ प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ हम डेली जो है इसमें प्रैक्टिस सेट भी के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भी वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको हमेशा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास मैसेज चला जाएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और MCQ प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ टॉपिक क्लियर करने की वीडियो भी जल्द ही आएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।